हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब के चैनल कोमल चौहान ऑफिशियल में। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो यहाँ हो रही है मेरी नवरात्रि की तैयारियाँ। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और यहाँ मैं लहंगा पहना रही हूँ माता जी को, जो हमारे यहाँ तस्वीर रखी हुई है। मैंने करीब 12 बजे, कल मैं गई थी जब मंदिर दान करने के लिए, तो रास्ते में ही मैंने फिर लहंगे के कपड़े ख़रीद लिए थे और गोटा ले लिया था। तो वहाँ से आने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी, तो मुझे मुझे खाना भी बनाना था। तो फिर मैंने खाना ना सार बना लेने के बाद, सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने लहंगा सिला। चार मतलब हमारे यहाँ फ़ोटोएँ हैं, जो एक बाहर वाली माता जी, एक अंदर, एक छोटी शारदा माता के लिए और एक दुर्गा माँ के लिए सिलना था मुझे। तो सिलते सिलते मुझे 12 बज गए थे। तो क्योंकि वो भी ज़रूरी था सिलना, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे सब पहनाना ही था माता जी को। तो ये सब मैं बस वही पहना रही हूँ। मैंने नहला दिया है माता जी को और अब मैं उनको लहंगा पहनाने जा रही हूँ। और तो इसी तरह मैं भोले बाबा को भी नहला दूँगी, कि मैं डेली नहलाती हूँ और उनका जल से अभिषेक भी करती हूँ। क्योंकि जिनके यहाँ मतलब अभिषेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जिनके यहाँ शिवलिंग होता है वहाँ जल का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। तो बस मैं वही कर रही हूँ। और जो है अभी मैं अपनी दुर्गा माँ जो मेरे रखे हैं उनको मैं साफ़ करके उन्हें भी कपड़े पहना दूँगी। लहंगा मैंने उनके लिए भी सिला था। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। मैंने बिंदी भी लगा दी थी उनकी, जो मैं श्रृंगार का सामान मैंने चढ़ाया था तो वो मैंने लगा दिया था इनके। और यहाँ मैं कलश की स्थापना करने जा रही हूँ। तो पहले मैंने कलश में गंगा जल, एक का सिक्का और कौड़ी और फूल मीठा सब मैंने डाल दिया था इसमें, और अक्षत भी डाल दिए थे। 4-5 चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी होता है कलश में। और फिर मैं इसे जल से भर दूँगी और इसकी स्थापना करूँगी। फिर आम के पत्ते भी लगाने हैं मुझे इसके ऊपर। और पहले मैं इसमें स्वस्तिक बना दे रही हूँ। मुझे पहले याद नहीं था, बाद में याद आया कि स्वस्तिक भी बनाना है। फिर मैंने यहाँ स्वस्तिक भी बना दिया था। और नारियल की स्थापना करने से पहले उसमें भी मैंने स्वस्तिक बना दिया था। और एक जो टून का कपड़ा आता है बिल्कुल हल्का जो होता है, उसे लपेट के मैंने रख दिया था। अगर आपके पास कपड़ा ना हो तो सिर्फ कलावा भी बांध के रख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 2 जोड़े नारियल चढ़ते हैं, मतलब एक जोड़ा नारियल चढ़ता है, 2। तो एक के लिए शायद मम्मी नहीं लाई थी, एक के लिए ले आई थी, मतलब वो याद नहीं था उनको शायद। तो एक में मैंने कलावा बांध दिया था और एक में कपड़ा। और यहाँ मैंने आम के पत्ते भी लगा दिए हैं उसमें। और बस जस्ट चावल की कटोरी भर के रख दी है ऊपर उसमें दियाली में। और उसके ऊपर कलश की स्थापना कर देंगे। और ये मिट्टी, मैं जब गई थी मार्केट तो ये वहाँ मिट्टी भी मिल रही थी। यहाँ 20 रुपए की मिट्टी थी। पहली बार मैंने देखा था मिट्टी बिकते हुए, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, ये अच्छा ही है, मिल गई तो ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर। फिर मैंने मिट्टी में जौ मिला दिया था। और पापा का कहना है कि जौ खाली नहीं बोया जाता है, इसमें थोड़ा सा गेहूँ भी मिला दिया जाता है। तो मैंने इसमें थोड़ा गेहूँ भी मिला दिया था। वानी कह रही थी माँ मुझे भी दो, मैं भी करूँगी ये सब। तो वो भी मेरे साथ बैठी हुई थी, कर रही थी। बस मैंने इसे अच्छे से मिला के और ज़मीन में ही डाल दिया था। कटोरा मुझे समझ में नहीं आता, जो आता है मिट्टी का, लेकिन तो मैंने ज़मीन में ही डाल दिया। क्योंकि एक बार मैंने उसमें बोया था तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, अच्छे से हुए नहीं थे, इसलिए मैंने ज़मीन में ही डाल दिया फर्श पे। और यहाँ मैं उन्हें फूल चढ़ा दूँगी। कलश को की स्थापना हो गई है और अब दिया बाती भी कर देंगे। ये गुड़हल का फूल पापा ले आए थे एक दिन पहले ही, तो बस वही चढ़ा देंगे। गौरी गणेश की पूजा हो रही।
बस मैंने यहाँ पे आरती कर दी है माता जी की और दिया बाती सब हो गई है। तो अब मैं उन्हें भोग के लिए पे मिठाई कुछ ले आई थी वो लगाऊंगी। पेड़े मैं लेके आई थी कल मार्केट से। तो ये सब ज़रूरी होती, मीठा तो डेली 9 दिन माता जी को कुछ ना कुछ भोग के लिए लगाना ही होता है। और यहाँ श्रृंगार का सामान लेके आई थी, वो भी तो जो है वो चढ़ा रही हूँ छुआ के। बस मंदिर में छोटा मंदिर है, जगह नहीं है, तो बस छुआ के मैंने यहीं पे रख दिया है। और यहाँ मैं उनके लिए बीड़ा तैयार कर रही हूँ। बीड़ा में मैंने 1 सुपारी और 2 लौंग 2 इलायची मैंने सब बीड़ा तैयार करके मैंने उन्हें भोग के लिए भोग लगा दिया था, उनका रख दिया था उनके पास। और बस यही है पूजा, जितना जिसकी समझ होती है उतना ही पूजा करता है। मैं जितना जानती हूँ मैं उतना ही अपने हिसाब से कर लेती हूँ, जितना मुझे आता है। और बाकी जो माता जी जाने उनकी सेवा कौन कर पाया है। तो बस इतना ही है। और अब ये जो दूसरा नारियल है ये शायद पापा काली माता के लिए चढ़ाते थे, उसमें भी मैं स्वास्तिक बना दूंगी और इसमें कलावा लपेट के इसे मंदिर के ऊपर ही रख दूंगी। क्योंकि पापा जोड़े से ही चढ़ाते हैं हमेशा। तो बस यही है, जितना पापा मुझे बताते जाते हैं मैं करती जाती हूँ। अब तो काफ़ी साल हो गए मुझे ये सब बात, अब मैं ही स्थापना करती हूँ कलश की। पहले पापा करते थे, अब मैं करती हूँ, क्योंकि पापा कहते हैं कब तक मैं करूँगा, तुम्हें भी तो आना चाहिए, तुम्हें भी तो कर सीखना चाहिए। तो बताते गए मुझे, एक ही बार उन्होंने बताया और मुझे आ गया। और यहाँ मैं गाय का दूध जो आएगा ये पूरे 9 दिन आएगा, तो इसे मैं भोग के लिए रख रही हूँ माता जी के पास। और कुछ फल हैं, मिठाई मतलब फल हैं, केला सेब जो भी है वो मैंने भी भोग लगाने के लिए रख दिया था। और बस यहाँ मैं आरती कर रही हूँ। सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं पाठ करूं, तो जो है पाठ मैं शाम को करूंगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था मुझे इनके लिए कुछ, मतलब इब्दत तो ये भी थे, लेकिन हाँ इनके लिए कुछ तो बना के देना ही था मुझे, चाय और नाश्ता, मतलब मूंगफली या कुछ भी चिप्स। तो बस वही जल्दी जब मैं कर रही थी। तो बस यहाँ मेरी पूजा हो गई थी और मैंने शंख भी बजा लिया था। ये शंख मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि मैम आप शंख बजा लेती हैं, तो मैं नहीं बजा पाती थी। तो उन्होंने कहा था कि जब आप कभी भी शंख बजाइएगा तो प्लीज़ वीडियो अपलोड करिएगा। तो बस ये उन्हीं के लिए है। और जो है क्या कहते, बस मेरी पूजा ख़त्म हो गई है, मैंने उनसे क्षमा याचना भी कर ली है। ये रहे मेरा फाइनल मंदिर पूरा, मतलब पूजा हो गई है मेरी। तो ये मेरे माता जी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए, कितनी सुंदर लग रही हैं। ये देखिए भोले बाबा बैठे हुए हैं। और ये जो है बस अच्छा लग रहा है ना कितना मेरा मंदिर। कैसा लगा आप लोगों को? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, तो मुझे लगेगा हाँ आप लोगों को पसंद आया है मेरा वीडियो। और ये मेरी दुर्गा मैया है, कितना अच्छा लग रहा है उनके ऊपर लहंगा। और ये कलश की स्थापना हो गई। अब देखिए कितने दिन में जवारे होते हैं।